Hello everyone, welcome to Joy's World. How are you all? Today I am making this video for all the parents, especially for the mothers who are homeschooling their children, as all the students are at home and they are taking online classes. Even for that, mothers have to sit with them. They have to make their work done. The worksheets and the work sent by the school, mother themselves have to make them do that. So it has become a bit difficult for them. थोड़ी difficulty आ रही है because बच्चे सुन नहीं रहे हैं बात, they are not sitting, they are not learning properly. So before we start with the suggestions and tips for those mothers, I would like to share my experience as a mother, as a teacher. The way I'm experiencing it now, I have never experienced it before, because earlier also I used to teach my kids. I used to help them in their homeworks. I knew what they are learning, but now I'm getting to know how they are learning, and many things which I would have never been experienced, I'm experiencing it now. So it is a new thing for me to realize, because the time we are spending together, maybe for some parents it is a bit difficult with the hyperactive kids, and their energy levels are high all the time, they are at home. So थोड़ी मुश्किल आ रही है, ज़रूर मेरे साथ भी आ रही है, I won't lie, but फिर भी when I feel the difference, it's there is some positivity in it. I have experienced it. I would like you all to think that way. आप वैसे सोचें इसको कि कुछ पॉजिटिविटी है इसमें, कि एक अलग तरह का एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ. उनकी जो लर्निंग के प्रोसेस है उसको हम थोड़ा नज़दीक से देख पा रहे हैं. उनके टीचर के साथ रिलेशन, उनके फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, जो मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ. सो हमें इस चीज़ को थोड़ा सा पॉजिटिवली लेने की ज़रूरत है. एंड एज देयर इज़ नो अदर ऑप्शन फॉर अस, सो इस चीज़ को थोड़ा सा सोचिएगा ज़रूर कि एक हमारे साथ नया एक्सपीरियंस है. आई नो देयर इज़ बहुत सारे टास्क हैं हमारे घर पे, हाउस होल्ड वर्क, office work, with all of that we have to deal with our children, so it is bit difficult even for me, but थोड़ी सी पॉजिटिविटी के साथ इसको अगर हम लेके चलें तो ये टास्क बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए. एंड we'll have to feel ourselves happy. मैं पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, we'll have to ourselves be happy, then only we can make our family, our kids happy. So moving on to the suggestions which I have come up to share with you. पहली चीज़ ये है कि make a schedule. I'm sure many of you might be following a schedule, a routine with your kids. एक schedule होना बहुत ज़रूरी है. Like they are getting up at time, एक time पे उठें, having breakfast, getting ready, even if उनकी online classes हैं तो उसके लिए वो properly तैयार हों अच्छे से, और एक उनका फिक्स शेड्यूल हो. इवन आप घर पे पढ़ा रहे हैं तो भी उनके कुछ टाइम फिक्स्ड हो कि इस टाइम पे पढ़ाना है, इस टाइम पे प्लेइंग होनी चाहिए, इस टाइम पे टेलीविज़न टाइम, मोबाइल टाइम थोड़ा सा फिक्स्ड हो. एंड इसके साथ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी ज़रूर, मेक श्योर दैट दिस शेड्यूल इज़ नॉट वेरी रिजिड. इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर लाएं. फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाएगा आपके लिए भी, बच्चे के लिए भी. एक इसको बहुत आप टेंशन में आ जाएंगे अगर उस शेड्यूल के हिसाब से नहीं चल रहा है कुछ. सो इट विल बिकम अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर यू. तो शेड्यूल ज़रूर बनाएं, बट ट्राई टू मेक इट फ्लेक्सिबल. एक ये शेड्यूल, एक रूटीन, एक थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी. यू कैन आइदर टेक अ डे ऑफ, कुछ टाइमिंग इधर उधर हो रही है तो इट्स ओके, इसको इस तरह से लेके जाएं. The next point is make the lesson or study time shorter. क्योंकि देखिए, जब आप घर पे आप पढ़ा रहे हो खुद बच्चे को, सो आप वन ऑन वन उस पर अटेंशन दे रहे हो. आप अकेले खुद एक या दो बच्चों को पढ़ा रहे हो. बट जब स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो इतना जो टाइम पीरियड होता है तो टीचर 1 या 2 टीचर्स 20-25 या उससे भी ज़्यादा बच्चों को एक साथ पढ़ा रही होती है. सो
सो उनको इतने सारे बच्चों को टाइम देना है, इसलिए हमारा स्कूल का टाइम इतना लंबा होता है। तो आप ये सोचें कि हमारा बच्चा तो 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे स्कूल में रहता था और यहाँ आधा घंटा भी नहीं हम पढ़ा पाएंगे तो कैसे चलेगा। बट थिंग इज़ नॉट लाइक दैट। स्कूल में काफ़ी सारी और चीज़ें होती हैं, प्लेइंग होती है, लंच टाइम होता है, थोड़ा बच्चा बैठता है, खाली भी बैठता है बच्चा जब टीचर दूसरे बच्चों को करा रही होती है। सो ये नहीं है कि आपका बच्चा पूरे टाइम वहाँ पर स्टडी कर रहा है। कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रिएटिव एक्टिविटी, कुछ प्लेइंग, कलरिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो अगर आपका बच्चा, आपको ये नहीं है कि आपको 4-5 घंटे रोज़ बच्चे को पढ़ाना ज़रूरी है इवन। और मैं ये कहूँगी कि जो शॉर्ट शेड्यूल्स में लेने कह रही हूँ, ये है कि 30 to 40 मिनट से ज़्यादा एक स्टेज पे बच्चे को लेके ना बैठें, बिल्कुल ना बैठें। वो ओवरबर्डन हो जाएगा, वो बोर हो जाएगा, फिर वो दूसरी बार आके बैठने के लिए बहुत परेशान करेगा आपको। सो आप शॉर्ट सेशंस लें, सब्जेक्ट्स वाइज या एक टॉपिक वाइज डिवाइड कर दें। मॉर्निंग का टाइम, आफ्टरनून का टाइम, इवनिंग का टाइम, ऐसे में शेड्यूल्स को आप अपने टाइम टॉपिक्स को या सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दें कि आधा घंटा हम सुबह ये टॉपिक पढ़ेंगे, फिर दोपहर में, आफ्टरनून में, देन इवनिंग में। सो इट विल बिकम मच ईजियर फॉर द चाइल्ड ऑल्सो एंड फॉर यू एज वेल। सो आप ये प्रेशर बिल्कुल ना लें कि हमारा बच्चा कम पढ़ रहा है या हम उसे कम पढ़ाई कर पा रहा है, कम टाइम के लिए पढ़ रहा है। बिल्कुल ऐसा ना सोचें, बिकॉज आप खुद अकेले एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उतना टाइम सफिशिएंट है बच्चे के लिए। ओके, देन नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, मेक श्योर दैट वन पर्टिकुलर स्पेस इज असाइंड फॉर द चाइल्ड, कि वहाँ पे बैठ के हमको पढ़ना है और वो चीज़ वहाँ सारे डिस्ट्रैक्शंस से दूर हो, चीज़ें, मोबाइल, टीवी, प्लेइंग चीज़ें ना हो वहाँ पर, कि जिससे बच्चा इधर उधर भागे, डिस्ट्रैक्ट हो। और लेकिन मैं ये कहूँगी कि एक ही जगह ना रखें, कुछ 2-3 जगहें फिक्स रखें, ताकि बच्चा एक जगह, वो जगह को देखकर ये ना सोचे कि अरे यहाँ तो हमको बंद के पढ़ना है। सो 2-3 जगह ऐसी रखें जहाँ कंफर्टेबली आप पढ़ा सकें बच्चे को। सो ये एक पॉइंट हो गया। हाँ, मेक श्योर दैट आप थोड़ा सा टाइम निकालें, उसके साथ क्रिएटिव एक्टिविटी करें, थोड़ी सी प्लेइंग ज़रूर करें। चिल्ड्रन लव टू प्ले विद देयर पेरेंट्स। आप मे बी बिज़ी हैं, पढ़ाई कराना ही एक टास्क हो जाता है, बट थोड़ा टाइम निकाल के 10-15 मिनट कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी, कुछ प्लेइंग के लिए आप टाइम ज़रूर निकालें। ये भी उनके ग्रोथ के लिए, उनकी लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेरेंट्स के साथ खेलना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, तो मेक श्योर दैट यू आर प्लेइंग विथ योर किड एज वेल, पढ़ाई के साथ साथ। सो ये हो गया, एक उनकी शेड्यूल बन गया, एक उनकी टाइम फिक्स हो गया, एंड प्लेइंग हो गई। सो एंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, don't criticize in front of others that your child is not studying, not sitting, not चल नहीं रहा है उसका सही। प्लीज़ क्रिटिसाइज़ ना करें, स्पेशली बच्चे के सामने बिल्कुल क्रिटिसाइज़ ना करें। वो स्टबन हो जाएगा बच्चा, बहुत इरिटेटेड हो जाएगा अगर आप दूसरों के सामने उसको इस बात के लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो रिलैक्स, डोंट शेयर इट विथ अदर्स इफ़ योर चाइल्ड इज़ नॉट स्टडी, इट्स ओके। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ गिव देम कॉम्प्लीमेंट। अगर छोटा भी अगर बच्चा आपका सही कुछ आंसर कर रहा है तो उनको कॉम्प्लीमेंट ज़रूर दें। कॉम्प्लीमेंट देने में कंजूसी ना करें, ये ना सोचें कि अरे ये तो बहुत ईजी सा था, कर दिया तो क्या हो गया, ऐसा एटीट्यूड ना रखें। चिल्ड्रन लव टू गेट एप्रिशिएशन, कॉम्प्लीमेंट, सभी को कॉम्प्लीमेंट पसंद है, बड़ों को भी। सो बच्चों को ज़रूर कॉम्प्लीमेंट दें, स्टार दें, उन्हें कुछ प्रेज़ दें कि हाँ, बट इट शुड नॉट बी लाइक अ ब्राइब ना हो कि तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, या ये ऐसी ब्राइब से थोड़ा बच्चा 1-2 बार ट्रिक ये काम आ जाएगी, फिर आगे वो इस चीज़ को लाइटली लेने लगेगा। हाँ, उनको जैसे हम स्कूल्स में टीचर्स देते हैं स्टार देना, या कुछ बना के स्माइली फेसेस, इस तरह के उनको एप्रिशिएशंस आप इस तरह से दें। एंड हाँ, अगर आप ब्राइब ना दें, मगर अगर बच्चा आप जो एक गोल सेट किया, एक टारगेट किया कि आज हमको ये पढ़ना है, अगर उसको ना अचीव करे वो, तो आप ये करें उसके साथ कि उसका कुछ एक फेवरेट चीज़ का टाइम कम कर दें। जैसे आपने आज कम पढ़ाई की तो आपको 10 मिनट्स मोबाइल या टीवी कम देखने मिलेगा, या आपका फेवरेट टॉय के साथ खेलने कम मिलेगा। ऐसी कुछ चीज़ें ट्राई करें रादर देन गिविंग देम ब्राइब कि कर लोगे तो ये दूंगी, अगर आप नहीं करते हो तो आपका ये टाइम थोड़ा सा, ठीक है आप इसमें टाइम नहीं लगा रहे हो तो आपका ये टाइम भी थोड़ा सा मैं ले लूँगी। इस तरह की
थोड़ी सी ट्रिक्स ट्राई करें उनके साथ, दैट विल डेफिनेटली वर्क फॉर देम. एंड डू प्रेज देम, डू गिव देम praises, and this is really important. This will really encourage them. And next thing is that जब आप उनको प्रेज कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा किसी के साथ शेयर भी करें. क्रिटिसिज्म शेयर ना करें. थोड़ी सी फ्रेज वाली जो उन्होंने अच्छा काम किया उसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें. वो उनको एक बूस्ट मिलेगा, उससे वो खुश होंगे. सो ये सारी थोड़ी सी चीज़ें हैं जिसको हम लेके चलें तो विल डेफिनेटली अचीव द गोल ऑफ मेकिंग देम स्टडी. एंड बैठ नहीं रहा है बच्चा. अगर एक चीज़ एक पॉइंट में शेयर करना चाहूँगी. ऑनलाइन क्लासेस में मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है कि मैं जब पढ़ाती होती हूँ ऑनलाइन तो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, कुछ खेलने लग जाते हैं, इधर उधर देखने लग जाते हैं. तो पेरेंट्स थोड़े परेशान हो जाते हैं कि बच्चा नहीं सुन रहा है, मैम के तरफ देखो, सुनो मैम को. तो इस पर थोड़ा, स्पेशली छोटे बच्चे जो प्री स्कूल में हैं या प्राइमरी स्कूल में हैं, उनके साथ थोड़ा सा हम स्कूल में भी जब वो होता है बच्चा, तो बच्चा खेल रहा होता है, खेलते खेलते भी टीचर की बात जब उसके कान में जाती है तो वो सुन के सीख जाता है काफ़ी बच्चा. तो अगर बच्चा ध्यान से एकदम कॉन्सेंट्रेट ऐसे स्क्रीन की तरफ ना देखे तो डोंट गेट वरिड. बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, काफ़ी बच्चे, कुछ बच्चे करते भी हैं बट नहीं करते हैं, तो उसके लिए परेशान ना हो, उनके लिए उनको प्रेशर ना करें. देखो मैम की तरफ रिप्लाई करो, उसका टेंशन ना लें. धीरे धीरे नई चीज़ है उनके लिए भी, हमारे लिए भी. धीरे धीरे वो थोड़ा सा सीख जाएंगे. और सुन के भी, मैं जैसे कह रहे हैं वॉइस मॉड्यूलेशन टीचर का जो होता है उससे भी बच्चे सीखते हैं. तो उसकी तरफ थोड़ा सा टेंशन ना लें इस चीज़ को, एंड रिलैक्स. और जो सबसे बड़ी चीज़, बी पेशेंट. वील हैव टू बी पेशेंट विद द सर्कमस्टेंसेस गोइंग ऑन. सो दैट इज़ द ओनली वे आउट. एंड बच्चे हमारे ज़रूर सक्सेसफुल होंगे. आई विश ऑल द लवली किड्स एंड देयर पेरेंट्स अ वेरी वेरी गुड लक फॉर देयर फ्यूचर, फॉर देयर स्टडिंग. सो आई वुड like you all to comment. प्लीज़ कमेंट करें. और आपकी कुछ जो भी परेशानियां बच्चों के साथ, कुछ क्वेरीज़ हैं, ज़रूर आप कमेंट में मुझे कर सकते हैं, मुझे रीच करके. सो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व दैट. जितना मेरी जितनी एक्सपीरियंस और जो है उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें. इफ़ यू आर मेरे थॉट्स और मेरी एडवाइसेस आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी गुड लक एंड take care of yourself. And goodbye for now. And do like the video and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.